एक और बड़ी खबर, और वो खबर आपके पासपोर्ट से जुड़ी हुई है। क्या आप भारत के नागरिक हैं और क्या ये पासपोर्ट आपकी नागरिकता को प्रमाणित करता है? नहीं। और यही इस खबर में पूरी खलबली लेकर आया है, क्योंकि अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है तो वो ये साबित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट विदेश में पहचान बनाने का दस्तावेज है, ऐसा देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है, यानी MEA कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान आया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सहूलियत के लिए जारी होता है पासपोर्ट, यानी कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। नागरिकता दूसरे दस्तावेजों से साबित होती है, यह भी कह रहा है विदेश मंत्रालय। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर MEA का यह बड़ा बयान आया। विदेश मंत्रालय के बयान से लोग परेशान हो गए, एक राजनीतिक तूफान उठ गया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पासपोर्ट है, इसका सीधा मतलब है ये इंडिया का पासपोर्ट है, हम भारतीय हैं। लेकिन इसे लेकर कुछ जो औपचारिकताएं हैं वो आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज जब ये खबर आई तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी। सुनिए जरा। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन A पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन, वो प्रूफ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीजों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि नागरिकता कैसे साबित होगी, फिर कौन सा कागज भारतीय नागरिक होने का सबूत देगा? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो तय करेगा? अगर पासपोर्ट नहीं तो और क्या? ये सारी चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। आपको बताऊं कि ये सब जब बातें हो रही थी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है, सरकार विदेशियों को भी पासपोर्ट देती है क्या? अब इसे लेकर जावेद अख्तर फिल्मकार हैं, गीतकार हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं, ये सच में सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। सरकार विदेशियों को भी पासपोर्ट देती है क्या? उन्होंने ये सवाल उठाया सोशल मीडिया पर। वहीं कपिल सिब्बल आ गए, वो कह रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण है? BLO मुझे मेरे वोट से वंचित कर सकता है। परिणाम यह है कि बीजेपी चुनाव जीत जाती है। तो वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब इस पासपोर्ट को लेकर विपक्ष ने हमला सरकार पर शुरू कर दिया। इतने सालों बाद क्यों सरकार को पुराने दस्तावेज निकालकर और पुराने फैसले निकालकर देखने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि परिप्रेक्ष्य आज इतना बदला है, क्योंकि जगह जगह ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि किसी की नागरिकता है कि नहीं है, और अगर है तो उसको क्या वोट देने का अधिकार है कि नहीं है। भी कौन सा नागरिकता का आधार रहेगा? तो आधार कार्ड ये नागरिकता का आधार नहीं है, फिर अभी पासपोर्ट नहीं है, फिर अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी चुनाव कार्ड नहीं है, तो नागरिकता किस आधार पे तय की जाएगी? भारत सरकार क्या कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, क्या उनको भारत सरकार पासपोर्ट दे रही है? पासपोर्ट कौन देता है? पासपोर्ट भारत की सरकार देती है, और ये एक ऐसा एक दस्तावेज है जो विदेश के सरकार भी इसको तवज्जो देते हैं। अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे। एक स्टेटस का मामला है, तो MEA की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है। अब मैं आपको बताऊं
हूं कि सरकार ने पासपोर्ट पर कोई नया फैसला नहीं लिया है। पासपोर्ट पर सरकार ने नीतिगत बदलाव नहीं किया है। नागरिकता का प्रमाण न मानने की बात पुरानी है। इसका जिक्र पासपोर्ट एक्ट 1967 में किया गया। पासपोर्ट के स्टेटस पर अब सवाल उठाना उचित भी नहीं है। कोर्ट भी पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानता। 2013 में पासपोर्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, यह कहा था बॉम्बे हाईकोर्ट ने। कई बार गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट दिए जाते हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1967 में इसके प्रावधानों का जिक्र है। तो यह भी आपको बता रही हूं। पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर छिड़े इस विवाद को आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए जिन्हें कानून की जानकारी है, जिन्हें पासपोर्ट और नागरिकता की समझदारी है। पहली चीज ये है कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में फर्क होता है। नेशनैलिटी का रेफरेंस होता है कि आप रहते कहां पर हैं, कौन से इलाके में, और सिटीजनशिप होता है कि कौन से देश में आपका यहाँ जन्म हुआ है या फिर आपके पेरेंट्स वहां के थे, यहाँ पे नेचुरलाइज, उसको कहते हैं सिटीजनशिप। वो एक लीगल टर्म है, उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आती हैं। में ये प्रावधान था कि जो 26 जनवरी 1950 में भारत में रह रहे थे, जो जन्म जिनका हुआ था, जिनके माता पिता यहाँ पर थे, उन्हें भारत का नागरिक माना गया। उसके बाद जुलाई 1987 के पहले वाले लोगों को, जो भी जन्मे लोग हैं, उनको स्वतः भारतीय नागरिक माना जाता है। और उसके बाद के लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि क्या उनका जन्म भारत में हुआ और माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक है कि नहीं है। आपको यह भी बताऊं कि आखिर साबित कैसे होगी नागरिकता। स्थानीय निकाय से जारी जन्म प्रमाण पत्र से। इससे भारत में जन्म की बात प्रमाणित होती है। गृह मंत्रालय से जारी नागरिकता प्रमाण पत्र से नागरिक बनने वाले विदेशियों को यह मिलता है। वंशावली के दस्तावेज भी प्रमाण माने जाते हैं। इसके लिए सहायक दस्तावेज जरूरी होते हैं। इनमें से एक है 10वीं की बोर्ड का सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जन्म तिथि और जन्म स्थान दर्ज होना चाहिए। पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीन के पुराने कागजात ये साबित करते हैं कि परिवार पुराना बाशिंदा है। और माता पिता दादा दादी के नाम वाली वोटर लिस्ट, माता पिता या पूर्वज का सरकारी सर्विस रिकॉर्ड, ये सारे वो दस्तावेज है जो प्रमाणित करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताऊं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एफआईआर दर्ज हो गई। अब खबर ये आ रही है कि 2 लोगों को एफआईआर दर्ज हो गई। अब 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। रणवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। रणवीर, बताइए किसको गिरफ्तार किया है? देखिए, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और टिन्नू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम निकली है। संभव है कि थोड़ी देर में टिन्नू यादव की भी गिरफ्तारी होगी और बाकी जो आरोपी हैं, अब तक जो 8 आरोपी हैं नामजद, उनमें से टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और सुभाष श्रीवास्तव हैं। इनमें से अनुकल्प और लवकुश, ये दोनों जीजा साले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी कोशिश है कि अभी रात होते होते सभी 8 आरोपी जो नामजद हैं, इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए ताकि कल सुबह से इनसे पूछताछ होगी। आगे की जो लीगल कार्रवाइयां वो हो सकेंगी। और अभी चूंकि एफआईआर में अज्ञात में भी कुछ लोगों के नाम हैं, तो जैसे जैसे इनसे पूछताछ होगी, उनसे पूछताछ के आधार पर जो बाकी लोग हैं उनकी भी जो पूछताछ और उसके बाद उनके नाम इस एफआईआर में बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि 8 नामजद अभी हैं और जब इनसे पूछताछ होगी, बाकी की भूमिका पता चलेगी, तो अज्ञात जो है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जहां एफआईआर भी नहीं हो रही थी, उसके बाद अब एफआईआर भी हुई और उसके कुछ मिनटों के बाद ये खबर आ गई कि गिरफ्तारी भी हो गई है। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। अनुकल्प मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, लवकुश मिश्रा की आप बात कर रहे हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि एक ही परिवार से आते हैं और इन पर आरोप भी ये लगे कि कैसे एक ही परिवार के लोग चढ़ावा गिनती में लग गए। रामशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, ये तीनों एक परिवार के हैं, जिसमें रामशंकर मिश्रा पिता हैं, अनुकल्प उनका बेटा और लवकुश दामाद। तो ये तीनों उसी काम में लगे हुए थे। ऐसे में इनकी भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। और जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें करुणेश पांडे एक शख्स है, इसका भी नाम जो है वो शामिल किया गया है। ऐसे में जो 8 नामजद हैं, एक एक करके उनके अब नाम सामने आ चुके हैं और गिरफ्तारी अभी तक 2 की हुई है। और यानी कि जो 8 नामजद हैं उसमें 6 की गिरफ्तारी बाकी है और संभव है
कि थोड़ी देर में एक एक करके जैसे जैसे, चूंकि ये सब लोग अयोध्या में हैं और इन सबको लगातार पुलिस चेस भी कर रही थी, इसलिए कि एक तरह से ये आरोपी थे, भले नामजद नहीं थे या कोई एफआईआर नहीं थी, लेकिन एक तरह से ये आरोपी थे क्योंकि इनसे एसआईटी ने लंबी पूछताछ भी की थी। तो ये सब अयोध्या में है और संभव है कि आज रात तक इन सभी 8 के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जो अज्ञात वाला कॉलम है, उस अज्ञात में कुछ और नाम जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। रणवीर, आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा हल्ला अभी विपक्ष चंपत राय के नाम पर करेगा। आपने जिन 8 नामों को बताया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, ये सब नाम जो हमारे पास, रमाशंकर मिश्रा, आपने जो नाम बताए, अब इन सब के नाम आपने कहा कि देर रात तक की इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या सभी के सभी की गिरफ्तारी होगी? ये भी ऐसी भी खबर आ रही है आपके पास? देखिए, 8 की गिरफ्तारी होनी है चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है और जो ट्रस्ट के मेंबर्स की जहां तक बात है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम आ रहा था, क्योंकि चंदा गिनने के काम में जो लगे थे वहां पर गड़बड़ी की बात थी, इसलिए इनको मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया है। और क्योंकि ये सारे 8 लोग व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन ट्रस्ट के मेंबर्स का सीधे सीधे इस मामले में कोई लेना देना है या नहीं, ये अभी जांच का विषय है। इसीलिए किसी भी ऐसे चर्चित नाम का, जिसका आपने जिक्र किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा या बाकी जो लोग, गोपाल राव हैं, इन लोगों के नाम में ऐसे कोई मेंशन नहीं है। जब तक जांच में इनके नाम की पे स्पष्टता नहीं आएगी कि कोई भूमिका थी, तब तक इनके नाम को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये कहा था कि गड़बड़ी हुई है, इस वजह से इन लोगों को अभी तक आरोपी बनाया गया, नामजद आरोपी, और इनके गिरफ्तारी के बाद अब इनसे पूछताछ होगी और जो आगे और किसकी किसकी भूमिका थी, क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, अभी एसआईटी ने ये भी कहा है कि हमें कुछ और वक्त चाहिए फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ऐसे में एफआईआर अब एक आधार बनेगा और अयोध्या पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट अब जो है इस मामले की जांच में शुरू हो जाएगा, जो अब तक नहीं था। अभी तक सिर्फ एसआईटी जांच कर रही थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अब अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने की पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस लिहाज से जो जो लोग इसमें सामने आते जाएंगे, उन सभी लोगों का नाम शामिल करके उन पे भी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बड़ी खबर रणवीर बता रहे हैं कि 8 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी के लिए टीम्स रवाना हुई हैं, बाकियों की भी गिरफ्तारी तय है। ये बड़ी खबर इस वक्त राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, उसके बाद 8 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज रात कितनी और की गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना है।